और जो पत्थर है उसको प्रसाद। और मैं तो ये भी देखा, शिव जी के गले में नाग है। तो अभी 17 तारीख को नाग पंचमी थी, उस दिन भी खूब नाग को दूध पिलाने का और खूब पूजा पाठ चला। लेकिन आप लोग के घर में असली नाग निकल जाए तब लाठी लेके पहले खड़े हो जाएं कि जितना जल्दी हो इसका नाश करो, वरना ये काल हमें खा जाए। तो फिर ढोंग क्यों? फिर पत्थर के देवी इतनी करुणावान होती है कि जीव की हत्या नहीं करवा सकती, किसी को मार नहीं सकती, ऊपर से आप तो जगत जननी भी तो के अंदर हो, वो आत्मा ही तो शिव है। उसी को तो जानना है, उसी को तो पहचानना है, तब क्रोध होता है। तो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, छल हो, कपट हो, ये सबके लिए गोपाल जानो। समकक्ष लोग हैं, उन्हीं को परमात्मा जानो। जब जब तक वो नहीं ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, और सच में लेना शुरू कर दें, देना बंद हो जाए। जिस समय तक राम नहीं लेते हैं, उनको खूब देने को हम तैयार हैं। कोई देवी देवता कुछ नहीं लेते हैं। अब जिस देवी के सामने आप बकरा काटते हैं, वो लेती थोड़े। बकरा उनके नाम पर कटता है, खाता तो आदमी है। लेकिन जैसे ही काटे और सब देवी ले ले, काटना बंद हो। फिर आदमी चुपके से घर में आके काटेगा कि नहीं, पता नहीं देवी ले लेगी तब हमारे लिए कुछ बचेगा ही। तो देवी के नाम पर जो भ्रम चलता है, वो इसलिए क्योंकि देवी लेती नहीं। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं, जो तोहरा के साचा देवी एक शरत क्यों न लिया। अगर देवी को या देवता को सच में लगेगा कि हमको जानवर ही खाना है, तो वो तुमसे पूछने जाएगी। इतना वो निकम्मी और कमजोर है। तो जब चाहे कहीं से शेर को उठा के खा सकती है। तो उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आपके भरोसे बैठी रहेगी कि आदमी हमको बकरा ला के देगा तभी पेट भरेगा। पहली बात तो जगत जननी मतलब सिर्फ आदमी की माता है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, सुअर, मछली, ये सब का माता नहीं। तो जगत जननी अगर आप कहते हैं, तो वो तो चींटी की भी माता है, वो तो बकरी की भी माता है। और उन्हीं के बच्चे को उन्हीं के सामने काट कर चढ़ा रहे हो कि हे देवी प्रसन्न हो जाओ। ये तो ऐसा ही है जैसे आपका ही कोई बच्चा हो और उसको कोई 2 थप्पड़ मारे और आपसे कहेगा आप प्रसन्न हो जाइए, तो होंगे आप प्रसन्न? आप कहेंगे पहले तुमको 4 लाठी देंगे, फिर देखते हैं क्या हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेटे को थप्पड़ देने? और हम यही कर रहे हैं देवी के सामने, यही कर रहे हैं शिव जी के सामने। उन्हीं के जीवों को हम मार रहे हैं। तो मैंने कहा कि मन निर्मल नहीं है तो आप मंदिर में भक्ति करो, मस्जिद में करो, गिरजाघर में करो, वो किसी काम का। मन को निर्मल कर लो तो जहां हो वहीं पूजा है, वहीं भक्ति है। उसके बाद फिर आप जहां जाओ फिर पूजा हो सकती है, क्योंकि कृष्ण भी यही कहते हैं, कर्म को पूजा बनाओ। उपनिषद, वेद, हमारे सभी शास्त्र कहते हैं कर्म को पूजा बनाओ। और हम लोग क्या करते हैं? कर्म को पूजा नहीं बनाते। कर्म को तो हम पाखंड बनाते हैं, कर्म को तो हम पाप बनाते हैं। लेकिन बाहर से कुछ पूजा कर लेते हैं। बाहर से सोचते हैं चलो अभी 11 महीना खूब अंडा मछली खाए, 1 महीना थोड़ा धर्मात्मा बन जाए, सावन भर तो होना। सावन में तो कम से कम सब बंद हो। छठ पूजा में 3 दिन फिर धर्मात्मा हो जाएंगे, सब गली मोहल्ला साफ सुथरा हो जाएगा एकदम, कहीं मांस मछली नहीं, कहीं बकरा, कुछ नहीं, सब साफ। सदगुरु कबीर कहते हैं सीजनेबल धार्मिक क्यों बने? 3 दिन के लिए धार्मिक बन गया, फिर 1 महीने के लिए धार्मिक बन गया। अरे तुम धोखा किसको दे रहे हो, जरा सोचो तो। किस देवी को? अच्छा ये बताओ, अगर 1 महीना आपने मांस मछली छोड़ दिया, इसका मतलब ये तो पता है ना कि ये गलत है। अगर सही ही होता तो क्यों छोड़ देता, तो सावन में और खाते। लेकिन अगर छोड़ रहे हो मतलब ये पता है ना कि ये अधर्म है, पाप है, हम इस महीने, पवित्र महीने में हम ये नहीं खा सकते। 1 महीना धर्मात्मा बन जाए, इसका मतलब 11 महीने आप राक्षस बन के जी रहे हो ना। तो अगर पता है कि ये काम गलत है, ये भोजन गलत है, ये आहार हमारा नहीं है, ये मांसाहारी पशुओं का है, जो जन्मजात मांसाहारी है, इंसानों का भोजन ये नहीं है, ये दानवों का भोजन है, फिर इसे 12 महीने क्यों करना? और ये 1 महीना धार्मिक दिखावा करने से अच्छा
12 महीने धार्मिक हो जाओ, 12 महीने सात्विक हो जाओ, 12 महीने वैष्णव हो जाओ, फिर आपका घर शिवालय न बन जाए तो कहना, फिर जहां हो वहीं शिव का दर्शन ना हो तो कहना। जिसमें देखो उसी में परमात्मा को देखो, सबके प्रति करुणा का भाव रखो। लेकिन यहां घर परिवार में तो ईर्ष्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, सास बहू में झगड़े, भाई भाई में झगड़े, पिता पुत्र में झगड़े, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़े, छोटी छोटी बात के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे, और मंदिर गए तो बड़े धार्मिक और पुजारी बन गए कि मैं तो बड़ा भक्त आप। तो जिस भगवान की आप पूजा करते हैं उसे भी पता है आपका असलियत। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि हम वहां जाके धोखा दे के आ जाएंगे, ये संभव नहीं। उनको सब पता है कि ये आदमी क्या करके आया है। या तो फिर आप ये सोचते हैं कि वो सर्वज्ञ नहीं है, आप अपनी बात काटोगे। आप ही कहते हैं भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, सब देखते हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और फिर भी अगर आप पूरे साल पाप करके 1 महीना धर्मात्मा बनते हो तो क्या 11 महीना आपका वो नहीं देखे होंगे? आप 11 महीना क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या शिव जी नहीं जानते होंगे? कितना पाप हमने किया है, अगर वो देखे होंगे तो 1 महीना ढोंग करके क्या होगा। या तो फिर अपने जीवन को इतना पवित्र बना लीजिए कि जो पाप हुआ सो हुआ, इस सावन से हमारा पूरा 12 महीना सावन बन जाए। इस सावन में हम ऐसा जीवन जिएंगे, इस सावन में हम इतना प्रेम का जीवन जिएंगे, इतनी करुणा का जीवन जिएंगे कि आगे हर माह मेरा सावन की तरह पवित्र बन जाए, तब बात समझ में आती है। लेकिन जैसे ही सावन बीतेगा, बकरा मुर्गी अंडा तैयार रहेगा कि 1 महीना जो नहीं खाए उसका कोटा 2 दिन में पूरा करना है। पूरा राक्षस बन जाएंगे, फिर खाएंगे, फिर शराब, फिर मांस मदिरा, और फिर नाचेंगे गाएंगे। तब भूल जाएंगे कि शिव जी देख रहे हैं। इसलिए अगर आपको लगता है शिव जी हैं, तो वो देख रहे हैं आपकी अच्छाई को भी, आपकी बुराई को भी। और अच्छाई भी हम इसलिए करते हैं ताकि बुराई पर पर्दा डाल सके। अच्छाई भी हृदय से थोड़े करते हैं, दान भी हम हृदय से थोड़े करते हैं, सेवा भी हम हृदय से थोड़े करते हैं। थोड़ा बहुत पूजा, थोड़ा बहुत दिखावा इसलिए करते हैं ताकि पाप को हम ढक सकें, पाप पर पर्दा डाल सकें। अगर हम सच्चे मन से धर्म करेंगे तो पाप तो खत्म हो जाएगा। जैसे ये प्रकाश हमने जलाया, अंधेरा मिट गया, अंधेरा खत्म। लेकिन जलावें और फिर बुझा दें तो एक बार हल्का सा जलाने में अंधेरा मिटेगा, तो फिर अंधेरा का अंधेरा हो जाएगा। थोड़े क्षण, जितने देर के लिए जलाओगे उतनी देर अंधेरा मिट जाएगा। हम यही करते हैं, 1 महीना के लिए भक्ति, 1 महीने के लिए धर्मात्मा, 1 महीने के लिए पुजारी, फिर 11 महीना अंधेरा। 1 दिन के लिए भक्ति। सदगुरु कहते हैं कि नहीं, आपका मन दुख का कारण है, और मन को अगर निर्मल कर लो तो आप जहां हो वही शिवालय है, देवालय है, मंदिर है, वही धर्मस्थल है। सबसे मिलो, तो जिनसे भी मिलो ये सोचो कि इनमें भी तो शिव ही है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, कि हम सब शिव हैं। ये आत्मा शिव ही तो है। भीतर जो आत्मा बैठी है, चाहे माताओं के अंदर, और जब अपने हृदय में बैठी हुई आत्मा को जान लेंगे, शिवोहम का भाव जागृत हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि पूरा जगत हमारे लिए शिवालय बन गया। फिर हर जीव के प्रति करुणा, हर व्यक्ति के प्रति प्रेम, बड़ों के प्रति श्रद्धा, छोटों के प्रति स्नेह का भाव जगेगा। फिर ये समस्या मिट जाएगी। फिर चाहे घर में रहो, वन में रहो, महंगे कपड़े पहनो, साधारण कपड़े पहनो, पैदल चलो, गाड़ी में चलो, जहाज में चलो, बाहर सब कुछ बदलते रहेगा, मन स्थिर रहेगा, मन सुख में रहेगा, मन शांत रहेगा। लेकिन अभी क्या होता है, संसार के अनुसार हमारा मन भी डोलता है, समय के साथ हमारा मन भी भटकता है। मन कभी क्रोधी बन जाता है, कभी कामी बन जाता है, कभी लोभी बन जाता है। मन न जाने कितने रूपों में हमें घुमाते रहता है, नचाते रहता है। तो सदगुरु कहते हैं मन को निर्मल करो। उस कोयल ने यही तो कौआ से कहा था कि तुम्हारा
सब कुछ ठीक है। बाहर जो तुम सोच रहे हो कि हम जगह बदलते चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये होने वाला नहीं। क्योंकि जगह तो हर जगह समस्या कहीं ना कहीं मिलेगी। अब जैसे हमें लग रहा है कि यहाँ थोड़ा समस्या है, थोड़ा जगह चेंज कर लेंगे सब कुछ ठीक हो जाए, तो अकेले में कौन सा ठीक हो जाए? हम सुधरे हैं कि नहीं, हमारे भीतर धर्म है कि नहीं, हमारे भीतर प्रेम, हमारे भीतर धैर्य, हमारे भीतर साधना है या नहीं, ये लोगों के बीच में पता चलता है। आप क्रोध कब करते हैं? अकेले में कि कोई सामने हो तब? किसी के वजह से क्रोध करते हैं ना, अकेला आदमी क्यों क्रोध करे? कोई भी क्रिया अकेले में नहीं होती। जैसे आप लोभ ही करते हैं तो किसके लिए करते हैं? कोई वस्तु देखते हैं उसका लोभ होता है। क्रोध करते हैं तो कोई सामने हो, कुछ कह दिया हो तो क्रोध होता है, कोई बात नहीं माना तो क्रोध होता है। आपके अनुसार नहीं, दूसरा होना तो चाहिए। और अगर कोई हो और फिर भी क्रोध नहीं जगा, सामने लोग हैं और फिर भी काम नहीं जगा, तब समझ जाना कि ध्यान, साधना, पूजा हमारा सफल हो गया। लेकिन अगर लोगों के बीच रह के और हम परेशान हो रहे हैं कि नहीं, इसके वजह से हमको क्रोध आ गया, इसके वजह से लोभ आ गया, अब हम कहीं मंदिर चले जाएंगे, चुपचाप मंदिर में बैठेंगे, तीर्थ में बैठेंगे, तो सामने कोई है ही नहीं, तो पता कहां चलेगा कि क्रोध मिट गया? क्रोध मिटा कि नहीं, इसका पता तो तब चलेगा जब क्रोध पैदा करने वाला समाज सामने हो। जैसे नदी में पानी है और तब कोई नदी को पार कर जाए, तभी तो बहादुरी है। कि नहीं, ये तो भरी हुई नदी पार कर गया, तभी तो पता चलेगा कि ये डूबा उस पानी में कि निकल गया। अगर नदी सूखी हो और आप पार कर जाएं तो उसमें कौन सी वीरता है? फिर आप क्या कहेंगे कि हम नदी पार कर गए और पानी तो था ही नहीं। फिर आप डूब सकते थे कि नहीं डूब सकते थे, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता तो तब चलेगा जब जल हो और आप पार कर जाएं। इसी तरह से इसी परिवार में, इसी समाज में, इन्हीं लोगों के बीच अगर आप हैं और उस प्रतिकूलता में मन को आपने साध लिया, मन को आपने स्वबस कर लिया, तब आपकी साधना सफल होती है। और उसके लिए समय समय से सुबह शाम दिन में जब मौका मिले, थोड़ा एकांत समय चाहिए, थोड़ा ध्यान का चिंतन का समय चाहिए, ताकि हम सदगुरु संतों की वाणी का स्मरण करके, ऐसे नहीं, अगर आप ऐसे बैठ जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आए। गुरु संतों ने जो उपदेश दिया है उसका स्मरण करते हुए, श्वास पर मन को ठहराते हुए, आत्मचिंतन करते हुए थोड़ा देर मन को देखिए, मन का दृष्टा बनिए कि मन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कहां जा रहा है। मन के साथ बहना नहीं है, मन को देखना है। विचारों के साथ बहना नहीं है, विचारों को देखना है, विचारों का दृष्टा बनना है। जब इस तरह से करेंगे तब जहां हैं आप देखेंगे वहीं आनंद बरसने लगा। फिर आप जो कुछ करेंगे वो पूजा बन जाएगी। आपने कर्म को अगर पूजा बना सके, इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। पर हम कर्म से अलग कोई पूजा करते हैं कि नहीं, ये तो संसार का काम है, अब थोड़ा देर मंदिर में बैठेंगे, थोड़ी पूजा करेंगे। सदगुरु यही तो कहते हैं कि अरे जो कुछ करो सो पूजा। अब रैदास जी तो दिन भर जूता ही सिलते थे, फिर तो उनको हम साधु नहीं कहेंगे, उनको हम पुजारी नहीं कहेंगे। पर सबसे बड़े संत हैं, मीराबाई जैसी राजघराने की महिला रैदास जी के पास जाकर माला दीक्षा लेती हैं, उनको गुरु स्वीकार करती हैं। क्यों? क्योंकि संत रैदास कहते हैं कि मेरे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, पर भीतर मेरा मन रुका हुआ है। मैंने सत्य को जाना है, पाया है। हाथ तो सेवा में लगे हैं, जूता सिलना भी रैदास जी ने पूजा बना लिया। उन्होंने कहा ना, मन चंगा तो कठौते में गंगा, कि जूता सिलने में जो पानी यूज होता था, उन्होंने कहा अगर मन निर्मल हो तो ये भी गंगा का जल बन जाएगा, और मन गंदा हो तो गंगा में जाओ तब भी वो नाली का पानी है, कोई मतलब का नहीं।
तो उन्होंने कर्म को पूजा बनाया। और सदगुरु कबीर भी तो कपड़ा बुनते थे ना, वो कपड़ा बुनते थे, सोचिए, और जीवन भर बुनते रहे, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। वो एक समय ऐसा था। गुरु नानक देव दुकान चलाते थे, और भगवान कृष्ण तो गाय चराते ही थे। उन्होंने गाय चराने को ही योग बना लिया, ध्यान बना लिया। और हम सोचते हैं कि नहीं, व्यवहार का जो भी कचरा है, इससे अलग हट के मंदिर जाएंगे तब पूजा होगी। सदगुरु कहते हैं नहीं, घर में माता पिता हैं, उन्हीं को परमेश्वर जानो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं में परमात्मा को देखोगे तो आपकी वाणी बदल जाएगी। आप अगर सामने लोगों में परमात्मा देखने लगोगे तो फिर उनके प्रति कर्कश वाणी नहीं निकलेगी, झूठ वाणी नहीं निकलेगी, छल की वाणी नहीं निकलेगी, प्रेम की वाणी, श्रद्धा की वाणी